सर्व सर्व सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राही नौ दुर्गा देवी नमस्ते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पहला स्कंद अध्याय 10 से 13 तक। श्री सुखदेव जी का जन्म और व्यास जी के द्वारा विवाह के लिए कहे जाने पर सुखदेव जी का अस्वीकार करना, बटपत्र पर स्थित बालक रूप भगवान विष्णु की कथा। सूत जी कहते हैं, घ्राताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा मैं क्या करूं, वह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा मुनि कहीं मुझे शाप न दे दें। उसने अपना रूप सुंगी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर गया, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रदीप फूटती है, वैसे ही सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। मन में आया, यह कैसी घटना घट गई। उन्होंने यूं विचार किया कि हो न हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। काष्ठ से प्रकट हुए सुखदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे गार्हय पत्र अग्नि की तुलना करने वाले एवं परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्वावसु, नारद और तुम्बरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सुखदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। काष्ठ से प्रकट हुए इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। द्विजवरों, सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड सुंदर कृष्ण मृगचर्म और दिव्य कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। विविध विद्याओं के विशेषज्ञ व्यास जी ने उनके यज्ञोपवीत की विधि पूरी की। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने घ्राताची अप्सरा को शुंगी के रूप में देखा था, अतः बालक का नाम सुखदेव रख दिया गया। सुखदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उठे और सुखदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वे उनका मस्तक सूंघने लगे। कुशल पूछने के पश्चात उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली, यों आश्वासन देकर व्यास जी ने सुखदेव जी को आश्रम पर रख लिया। तदंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, अनग, तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा, तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए, अब अपना विवाह कर लो। ग्रस्त बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र विवाह करके मुझे पितृ से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो।
तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा बेटा। तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्राज्ञ, अत्यंत कठिन तपस्या करने के पश्चात तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। सुखदेव, तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण बैरागी सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से यूं कहना आरंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी भला बताइए कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न भरे हों। पंडित जन ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते महाभाग। विवाह कर लेने पर भी मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषता जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। संभव है लोहे और काष्ठ के यत्न से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। दुर्भर, विष्ठा और मूत्र से शरीर की रचना होती है, स्त्रियों का भी तो वही शरीर है। फिर सद सत का विचार रखने वाला कौन ऐसा पुरुष है जिसमें ऐसे शरीर से प्रीति जोड़ने की इच्छा जागृत हो। विप्र श्रेष्ठ, मैं अयोनिज हूँ, फिर योनि में फंसाने वाली मेरी बुद्धि होगी कैसे। भविष्य में भी मुझे किसी योनि में जन्म लेना पड़े, यह मैं नहीं चाहता। परमात्मा विषयक अद्भुत सुख का त्याग करके विष्ठा में घृणित सुख भोगने की इच्छा ही मैं क्यों करूं। आत्मा में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष लौकिक सुख के लिए लालायित नहीं होते। मैंने सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके उन पर विचार किया, किंतु शांति न मिली, क्योंकि कर्मयोग में प्रवृत्त कराने के लिए वे वेद भी हिंसा के ही समर्थक सिद्ध हुए। मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, परंतु उन पर भी गृहस्थ में समुद्र की लहरें निरंतर लहराती रहती हैं, तब वे कैसे मेरा उद्धार कर सकते थे। जिस प्रकार किसी वैद्य को स्वयं रोग सता रहा हो और वह दूसरे की चिकित्सा करने लगे, ठीक यही हालत मेरी गुरु की है। वे स्वयं मुक्ति की वाट देखती रहती हैं। हो, यह गृहस्थ जीवन कितना अंधकारमय है। गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं आपकी शरण में आ गया। काल रूपी विषैले व्याल से मेरा कलेजा कांप रहा है। आप तत्व का ज्ञान देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस अंधकार पूर्ण संसार में मैं नक्षत्र मंडल के समान निरंतर चक्कर काटता रहा। जैसे भुवन भास्कर दिन रात कहीं भी नहीं ठहरते, वैसे ही मेरे विश्राम का कोई स्थान नहीं है। पिताजी, स्वयं वस्तु स्थिति पर विचार कर मुझे तो संसार में कौन सा सुख है। अज्ञानी जन भले ही सुख माने, वे तो वैसे ही हैं जैसे विष्ठा के कीड़े विष्ठा में ही सुख मानते हैं। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार में रचे पचे रहते हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख है ही नहीं है। कुत्ते गधे घोड़े के समान उनका जन्म व्यर्थ है। जिसे दुर्लभ मानव जीवन मिल गया और वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो गई, तब भी यदि वह मानव संसार में बंधा ही रहता है, तो दूसरा कौन मुक्त हो सकेगा। स्त्री त्रिगुणमयी में आए, जगत में विद्वान विवेकी शास्त्र का पारगामी कहलाने वाला अधिकारी वही है जिसके पैर इस नारी में श्रृंखला से मुक्त रहे। बंधन को सुदृढ़ करने वाला अध्ययन व्यर्थ है, उस पढ़ने से क्या लाभ। अतः अब मुझे वही पढ़ना चाहिए जो मुझे इस भवपाश से मुक्त कर सके। पुरुष को सदा फंसाए रहने के कारण ही तो ग्रह को ग्रह कहते हैं। पिताजी, बंधन की सामग्री से उत्प्रोत ग्रह में सुख कहाँ है। गृहस्थ जीवन से मेरा मन भयभीत हो गया है। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग से वंचित हैं, वे ही अविवेकी मानव जन्म पाकर भी फिर इस बंधन में पड़ते हैं। व्यासी ने कहा, पुत्र, ग्रह ना तो बंधन का नागर है और न बंधन में कारण है। जिनका मन ग्रस्त आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह ग्रस्त होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्याय पूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कर्म में लगा रहे, श्राद्ध करें, सत्य बोलें, पवित्रता रखें, तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा ग्रस्त के घर मध्याह्न अन्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थों को मान धर्म होता है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने न देखा और न सुना ही है। विज्ञ वशिष्ठ,
आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं। महाभाग वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता। स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ रहते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती है उसी को वह पा जाते हैं। धर्म के जानकार पुरुष कहते हैं कि एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अतएव तुम अग्नि स्थापन करके यत्न पूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ। पुत्र, धर्म का रहस्य तुमसे छिपा नहीं है। अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं, पितरों, मनुष्यों को सम्यक प्रकार से संपुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात गुहे का परित्याग करके वन में जाकर वहां का उत्तम व्रत पालन करना, वानप्रस्थ रहकर फिर उससे भी श्रेष्ठ संन्यास आश्रम में चले जाना। बेटा, तुम मेरी हित भरी बात मान जाओ। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाला, फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने ही में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रह भिक्षुक को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल जाता है। वे अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थिति करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, आपका मैं औरस पुत्र हूँ, यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्युकाल में उपस्थित होने पर तथा विष्ठा एवं मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुखी दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानव मरण से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के साधन होते हैं। फिर अद्भुत सुख कहाँ है। पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र हैं, उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। अनेकों कर्म कांड हैं, परंतु उनमें मेरा मन कभी नहीं लगता। प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये तीनों प्रकार से अविद्याजन्य कर्म है, जिससे इन सब का अभाव हो जाए, वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुख से निकले। उन्हें व्यासी का मन चिंता की लहरों में डूबने लगा। अब किस निश्चित मार्ग पर चलूं, वे यूं सोचने लगे। पिताजी शोकाकुल हैं, इनकी दशा दयनीय हो चुकी है। यूं देखकर सुखदेव जी आंखों में आश्चर्य भर गया। वे कहने लगे, अहो, महामाया का बल सर्वोपरि है, तभी तो वेदांत की रचना करने वाले, सर्वज्ञ एवं वेद के समान प्रमाणित वचन कहने वाले पंडित भी इसके प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठते हैं। समझ में नहीं आता वह कौन सी माया है। अहो, वह बहुत दुस्तर प्रतीत होती है, जिनके चंगुल में सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते हुए भी फंस गए हैं। जो प्राणों के वक्ता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है तथा जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए हैं, वे ही मोहित हो गए। अतः जगत को मोहित करने वाली उन माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। दाता, विदाता और रुद्रादि देवता भी जब माया देवी के फंदे में फंस चुके हैं, तब त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो उसके प्रभाव से मुक्त रह जाए। निश्चित ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। तभी तो सर्वज्ञ, ज्ञान संपन्न एवं अपार शक्तिशाली श्री विष्णु भी योग माया से अलग नहीं रहते। व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है, फिर भी मोह के उमड़े समुद्र में वे इस प्रकार गोता खा रहे हैं जैसे नाव फट जाने पर व्यापारी डूब रहा। अपनी सत्ता खोए हुए साधारण मनुष्य की भांति आज इनके नेत्रों से जल गिर रहा है। योग माया की शक्ति बड़ी विलक्षण है, क्योंकि सद्विवेकी जन भी इसे नहीं हटा सकते। ये कौन है, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया, यह कैसा विचित्र भ्रम है।
है शरीर 5 तत्वों से बना है, इसमें पिता पुत्र आदि का व्यवहार ही तो वासना है। मायावियों को भी मोह में डालने वाली है माया निश्चित ही असीम शक्ति संपन्न है, जिसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण इन ब्राह्मण देवता व्यास जी के नेत्रों में भी आंसू झर रहे हैं। सूत जी कहती हैं योग माया संपूर्ण कारणों की भी कारण है, सभी देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा आदि पर भी उसका शासन चलता है। सुखदेव जी ने उन भगवती योग माया को मानसिक प्रणाम किया। फिर व्यास जी की दयनीय दशा हो गई थी, वे शोक रूपी समुद्र में डूब रहे थे। कारण सामने रखते हुए सुखदेव जी उसे कल्याणकारी वचन कहने लगे, महाभाग आप पाराशर जी के औरस पुत्र हैं, स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव ही है भगवान, फिर आप साधारण अज्ञानी जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं महाभाग। आज मैं आपका पुत्र हूँ, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे। महान पुरुष इस भ्रम के चक्कर में क्यों पड़े। महामते आप धैर्य पूर्वक विवेक का अनुसरण कीजिए, विषाद में मन को मिलान करना अनुचित है। इस पिता पुत्र आदि व्यवहार को मोहजाल मानकर आप शोक करना छोड़ दें। मुनि आप बड़े बुद्धिमान एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, अपनी विवेक शक्ति से मेरे अज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भवास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अनग यह जगत कर्म भूमि है, इसमें मनुष्य का जन्म पाना सबको सुलभ नहीं रहता, फिर यदि उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर में जन्म हो जाए यह तो बड़ा ही दुर्लभ है। मैं अपने को बंधा हुआ मानता हूँ, मेरी यह धारणा चित्त से अलग नहीं हो पाती। जब बुद्धि जगत के जाल में फंस जाती है तब वृद्ध पुरुष ही उसके उद्धारक होते हैं। सूत जी कहती हैं सुखदेव जी मैं असीम बुद्धि थी, उसका वे शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग पुत्र की उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले। व्यास जी ने कहा पुत्र तुम बड़े भागशाली हो, मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य पावन पुराण की संक्षिप्त सी रचना हुई है, 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंद हैं। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महामते जिसके सुनते ही सद असत वस्तुओं का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वटपत्र पर सोए हुए थे, सोचने लगे मैं क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी। जिस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ, किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई, मुझे किस प्रकार ये सभी बातें ज्ञात हों। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यूं चिंता की लहरें उठ रही थीं। इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, है सारा जगत में ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं है। सर्व खल्विद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती की उस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। तत्पश्चात वे सोचने लगे कि किसके मुख से यह सत्यवाणी निकली, इसका वक्ता स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक है तो कौन है, किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त होगा। यूं चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वे उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया, फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वे वटपथ पर सो गए। जब चित्त कुछ शांत हुआ तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे, चित्र विचित्र भूषण पहने उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के सदृश उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थीं। सुंदर मुख था, मंद हास करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहती है उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भृति मुति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वाधा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थीं। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुशोभित थे।
वे अनेकों आभूषणों से अलंकृत थीं। परिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार उनकी छवि बढ़ा रहे थे। उस जल आवरण में भगवती महामाँ लक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, ये संपूर्ण स्त्रियां कौन है तथा बटपत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ। इस जलावरण में है वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है। वह स्त्री कौन है, किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे है अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊं या कहीं न जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाव बस चुपचाप यहीं लेटा रहूं।